बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाही मजलिस नंबर 23। लॉकडाउन में रमज़ान शरीफ का अहतमाम कैसे करें। रमज़ान शरीफ का ज़माना बिल्कुल करीब है। बाज़ अहबाब ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि रमज़ान शरीफ से मुताल्लिक़ ज़रूरी बातें हदीस की रोशनी में बयान कर दी जाएँ, खुसूसन ये मज़मून की मौजूदा हालात में जबकि मसाजिद में आने पर भी पाबंदी है, हम कैसे इस माह मुबारक के हुकूक़ अदा करें। इसलिए आज की मजलिस में हम रमज़ान शरीफ के मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी बातें अहादीस मुबारका की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं। रमज़ान शरीफ की आमद का इंतज़ार व इश्तियाक़ और उसका इस्तक़बाल। हदीसों से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान शरीफ की आमद का इंतज़ार और उसका शौक़ 2 माह क़ब्ल यानी माह रजब से होने लगता था। चुनांचे इमाम बैहक़ी, इब्न माजा, इब्न सुन्नी ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत नकल की है कि जब रजब का महीना आ जाता तो आप ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबाना व बल्लिग़ना शहर रमज़ाना। अमल यौम वल लैला इब्न सुन्नी, हदीस नंबर 659। कि जब रजब का महीना शुरू हो जाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ये दुआ करते थे कि ए अल्लाह, माह रजब व शाबान में हमारे लिए बरकत दीजिए और हमको माह रमज़ान तक पहुंचा दीजिए। मतलब ये कि या अल्लाह, जब हमने माह रजब को पा लिया, अब तो रमज़ान बिल्कुल करीब है, हमको अभी वफ़ात न दीजिएगा बल्कि माह रमज़ान के बरक़ात से फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए। उसके बाद आपको रमज़ान की आमद का शिद्दत से इंतज़ार रहा करता था। आप शाबान के दिन और तारीख़ शुमार फरमाते थे कि अब रमज़ान की आमद में कितने दिन और बाकी रह गए हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहफ़्फ़ज़ु मिन शाबाना मा ला यतहफ़्फ़ज़ु मिन गैरिही, रवाहु अबू दाऊद, हदीस नंबर 23-25। शुर्राह हदीस ने इसका मतलब ये बयान किया है कि रमज़ान की वजह से आप शाबान के दिन शुमार करते थे कि अब रमज़ान की आमद के इतने दिन बाकी हैं, जबकि दूसरे महीनों में आप ऐसा नहीं करते थे। ये एहतिमाम सिर्फ़ रमज़ान की वजह से था। मिरक़ात शरह मिशकात सफ़ा 413 जिल्द नंबर 4। फ़ायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फ़िक्र और अमल की वजह से उम्मती होने की हैसियत से हमारे अंदर भी माह रमज़ान की आमद का शौक़ व इंतज़ार और दिल में ये दाइया और अल्लाह से दुआ होना चाहिए कि या अल्लाह, इस माह मुबारक की कदरदानी की तौफ़ीक़ नसीब फरमा और रमज़ान की आमद से पहले ही इसकी तैयारी और इबादत के लिए कमर बस्ता होने की फ़िक्र और इहतिमाम होना चाहिए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी। ज़रूरी तंबीह। रमज़ान की आमद के ताल्लुक़ से इसका इंतज़ार व शौक़ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन उसके इस्तक़बाल के लिए किसी तरह का कोई ख़ास अमल पूरी ज़िंदगी में न आपसे मनक़ूल है न सहाबा किराम से साबित है कि इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान से आपने कोई ख़ास एहतिमाम किया हो। इसलिए हमारे ज़माने में बहुत से इलाक़ों में इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान से जो जश्न मनाया जाने लगा है। बाद इलाक़ों में रोते हिलाल रमज़ान के बाद नारे तकबीर की सदाओं से गलियां गूंज उठती हैं। बाद जगह बिला ज़रूरत कसरत से पटाखे दागे जाते हैं। बाद जगह इज्तिमाई तौर पर जुलूस की शक्ल में नारा लगाते हुए लोग गश्त करते हैं। वाज़ेह रहे कि शरीयत से इन सब बातों का कोई सबूत नहीं। दीन समझकर ऐसा करने से हम सवाब के नहीं बल्कि गुनाह के मुस्तहिक़ होंगे। हर मौके पर हमको वो करना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, उतना करना चाहिए जितना हुजूर पाक ने किया है। इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब न कोई हिदायत दी है, न कोई अमल किया है, न आपके सहाबा ने किया है, तो अब हमको भी सहाबा किराम ही के नक्शे कदम पर रहना चाहिए। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की आमद के मौके से चाँद देखने और चाँद देखकर दुआ पढ़ने की हिदायत दी है। हमको भी इसका अहतमाम करना चाहिए। रमज़ान शरीफ के चाँद देखने का अहतमाम। उलमाए मुहक़्क़ीन ने कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी महीनों और कमरी तारीख़ की हिफाजत की गरज से चाँद देखने और चाँद की तारीख़ के इस्तेमाल करने को फ़र्ज़ किफ़ाया करार दिया है। अगर पूरी उम्मत इस फ़र्ज़ किफ़ाया की अदायगी से गफलत बरते तो पूरी उम्मत गुनाहगार होगी। इसलिए इस्लामी तारीख़ के इस्तेमाल करने और चाँद देखने की भी शरीयत में बड़ी अहमियत है। मुलाज़ा हो मारुफ़ुल कुरान सफ़ा 468 जिल्द नंबर 1 सूरह बकरा।
रमज़ान शरीफ का चाँद देखने की अहमियत सब महीनों से ज़्यादा है। इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को खुसूसी हिदायत दी है। आपने फरमाया, ला तसूमू हत्ता तरहू फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अकमिलुल इद्दत सलासीना, रवाहुल बुखारी, मिशकात शरीफ, हदीस नंबर 1969। इस हदीस पाक से मालूम होता है कि रमज़ान शरीफ के चाँद देखने का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। अगर 29 को चाँद ना दिखे तो शाबान के पूरे 30 दिन गुजार कर रमज़ान के रोज़े शुरू करना चाहिए। जो लोग रमज़ान या ईद या किसी भी महीने का चाँद देखने का एहतमाम करते हैं, उनको एक फ़र्ज़ किफ़ाया की अदायगी का सवाब मिलता है। जिनकी निगाह कमज़ोर है लेकिन सवाब की नीयत से अगर वो भी चाँद देखने की कोशिश करेंगे तो चाँद नज़र आए या ना आए, लेकिन इंशाअल्लाह हुस्न नियत की वजह से वो भी सवाब के मुस्तहिक़ होंगे। चाँद देखने की चंद अहम दुआएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को हिदायत दी है कि किसी भी महीने का जब चाँद देखो तो ये दुआ पढ़ो। उन दुआओं को मुहद्दिसीन ने जमा किया है। हाफिज़ अबू बकर इब्न सुन्नी ने अमरुल यौम वल लैला में चाँद देखने की 8 दुआएं ज़िक्र की हैं। उन दुआओं के पढ़ने के दुनियावी व उखरवी फ़वाइद और बरक़ात हैं। ऐसे हैं कि सारी दुनिया के उक़ला व हुक्मा मिलकर भी ऐसी दुआएं तलक़ीन नहीं कर सकते थे जिनसे ये फ़वाइद व बरक़ात हासिल हों। आपकी ज़बान मुबारक से निकली हुई इन दुआओं की तासीर ये है कि अज्र सवाब के अलावा दुनियावी बरक़ात भी इससे हासिल होते हैं। तवील दुआओं को छोड़कर हम आपकी खिदमत में सिर्फ़ 3 दुआएं पेश करते हैं ताकि उनका पढ़ना, याद करना, बच्चों को याद कराना आसान हो। दुआ नंबर 1। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाँद देखते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा जअलहु हिलाला युमनिन व बरकतिन, अमरुल यौम वल लैला लिइब्न सुन्नी, हदीस नंबर 640। तर्जुमा, ऐ अल्लाह इस चाँद को हमारे लिए खैर और बरकत का ज़रिया बना दे। इस दुआ के पढ़ने की बरकत ये होगी कि इंशाअल्लाह इस पूरे माह में हमको खैर और बरकत हासिल होगी। दुआ नंबर 2। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाँद देखते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी वस्सकीनती वल आफियती वल रिज़्क़िल हसनी, अमरुल यौम वल लैला, हदीस नंबर 645। इसका मतलब ये है कि ऐ अल्लाह इस चाँद को हम पर इस तरह तुलू कीजिए कि पूरे महीने हमको ईमान व इस्लाम के साथ हर तरह का अमन व सुकून और तमाम किस्म की बलाओं और मुसीबतों से आफ़ियत और सलामती नसीब हो, और पूरे महीने हमको रिज़्क़ हसन यानी पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ इज़्ज़त से, आफ़ियत से, आसानी से बक़द्र किफ़ायत नसीब फरमाइए कि यही रिज़्क़ हसन है। इस दुआ को पढ़ने की बरकत ये होगी कि ये सारी नेमतें उसको इंशाअल्लाह इस माह मुबारक में हासिल होंगी। दुआ नंबर 3। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाँद देखते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह, रवाहु तिरमिज़ी, मिशकात शरीफ, हदीस नंबर 2428। हज़रत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह इसकी शरह में फरमाते हैं कि इस दुआ का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह इस माह के चाँद को हम पर इस तरह तुलू कीजिए कि इसमें ज़ाहिरी व बातिनी सब तरह की हमको सलामती हासिल हो, दफ़ा मुज़र्रत व जल्ब मनफ़ात भी हो, यानी तमाम किस्म की ज़रर रसा चीज़ों से, सब तरह की मुसीबतों बलाओं से पूरी हिफाजत हो, और तमाम तरह की भलाइयाँ और मुनाफ़े हमको हासिल हों। रब्बी व रब्बुकल्लाह में चाँद को खिताब किया है कि ऐ चाँद, नाफ़े व ज़ार तू नहीं है, जैसा कि बहुत से नजूमी इसको नाफ़े या ज़ार समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ीदे तौहीद व तवक्कुल का सबक भी हमको सिखलाया कि असल नाफ़े व ज़ार अल्लाह ताला की ज़ात है। ये खुलासा है हज़रत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह की शरह का, मुलाज़ा हो मिरक़ात शरह मिशकात सफ़ा 342 जिल्द नंबर 4। फ़ायदा, इस हदीस में रिवायत 2 तरह की है, बिल अमनी और बिल युमनी, दोनों तरह पढ़ सकते हैं। अमन का मतलब है सलामती और अमन, और युमन का मतलब है बरकत। वल्लाहु आलम। फ़ायदा, ये दुआएं उस वक्त पढ़ने की हैं
جب نیا چاند طلوع ہو۔ اس کے علاوہ جب کبھی چاند پر نظر پڑے اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھنے کی ہدایت دی ہے، اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق اذا وقب، رواہ الترمذی، حدیث نمبر 3366۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی تاریکی سے جب اس کی تاریکی چھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان حدیثوں اور دعاؤں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ کوئی عمل کرے یا نہ کرے آپ کو ان حدیثوں کی تبلیغ کا ثواب مل جائے گا، اور اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کے عمل کا بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اس طرح کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ رمضان شریف سے متعلق اصلاحی مضامین انشاءاللہ ہر تیسرے چوتھے روز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا کہ لاک ڈاؤن میں تراویح کا اہتمام کیسے کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی محنت کو قبول فرمائے۔